अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बारे में और देखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। और अभी मैं इसी पर ही काम कर रहा था तो ये वैसे के वैसे रह गई, तो चलो इसको हटा लेते हैं फ़िलहाल के लिए। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट जो होता है ये क्या होता है। इंट, फ्लोट, कैर और ये डबल जो लिखी हुई ये क्या चीज़ें हैं। तो इंट जो है एक इंटीजर डाटा टाइप है जो कि सिर्फ इंटीजर डाटा ही अपने वेरिएबल में स्टोर करवाता है। उसके बाद आता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या चीज़ है। फ्लोट जो है अपने वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ही डाटा स्टोर करवाता है। और जब कैर की बात आती है, कुछ लोग इसको चार पढ़ते हैं, कुछ कैर पढ़ते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी वो ठीक है, बस आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये है वो चीज़ जो हम बात करने वाले हैं या जो हम बताना चाहते हैं, ये वही चीज़ है। तो मैं कैर इसको कहता हूँ, तो हम कैर ही कह लेते हैं। कैर जो है अपने वेरिएबल में स्टोर करवाता है डाटा जो सिंगल कोट के अंदर मौजूद हो। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये है जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके लेफ़्ट साइड पर, और एक ये है जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसके राइट साइड पर। ये है सिंगल कोट और उसके दरमियान लिखा गया है ए। तो ये है एक करैक्टर डाटा टाइप, मतलब कि करैक्टर डाटा है। इस सिंगल कोट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो होगा करैक्टर डाटा। शर्त यह है कि वो सिर्फ एक हो सकता है, या अल्फ़ाबेट या नंबर या कोई भी सिंबल कह लें, ये भी इक्वल साइन है। लेकिन यहाँ जब डबल कोट के सिंगल कोट के अंदर आएगा तो ये एक करैक्टर डाटा बन जाएगा। ठीक है, ये एक करैक्टर डाटा कहलाएगा। या हम कह लें प्लस साइन। प्लस साइन अब यहाँ पर एक करैक्टर डाटा है, यहाँ पर ये प्लस का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये अब करैक्टर डाटा है। सिंगल कोट के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो करैक्टर डाटा कहलाएगी। लेकिन शर्त यह है कि होगी सिंगल, सिर्फ अकेली। उसके बाद आता है डबल। डबल क्या चीज़ है। डबल एक डाटा टाइप है जो अपने वेरिएबल में फ्लोटिंग पॉइंट डाटा स्टोर कराता है, लेकिन फ्लोट की निस्बत ज़्यादा तादाद में अपने अंदर अपने वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाता है। फ्लोट एक समझ लें कि एक छोटा कंटेनर है जिसमें कम तादाद में डाटा स्टोर किया जा सकता है, और जो डबल है ये एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर ज़्यादा तादाद में डाटा स्टोर कराया जा सकता है। तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल का नाम रखने के, उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है जो है कंसिस्ट ऑफ 31 करैक्टर्स। जो वेरिएबल का नाम होगा वो 31 करैक्टर्स पर ही मुश्तमिल होगा। उसके बाद अगर हम 32 करैक्टर्स लिख लें, 34, 35, जितने भी करैक्टर्स हम लिख लें एक वेरिएबल के नाम में, लंबा चौड़ा नाम लिख लें, जो पहले 31 करैक्टर्स होंगे सिर्फ वही वेरिएबल के नाम के तौर पर कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद लेटर है, नंबर है एंड अंडरस्कोर में इंक्लूड। जो है वेरिएबल के नाम में लेटर, नंबर और अंडरस्कोर ही इंक्लूड हो सकते हैं सिर्फ, इसके सिवाय कोई चीज़ वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। तीसरे नंबर पर है मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम होगा वो या तो पहला जो होगा लेटर, या तो लेटर होगा मीन्स के अल्फ़ाबेट होगा, या होगा अंडरस्कोर। जैसे कि ये है एज। एज में पहला आ है मीन्स के ए है, एज का पहला अल्फ़ाबेट जो है ए है, या पहला लेटर कह लें वो है ए, तो ये एक वेरिएबल का नाम है। उसके बाद अंडरस्कोर भी है और वन भी है। ये एक कंप्लीट वेरिएबल का नाम है जो कि स्टार्ट हो रहा है ए से। उसके बाद जो दूसरा कॉमा के बाद दूसरा वेरिएबल हमने बनाया है वो स्टार्ट हो रहा है अंडरस्कोर से, तो ये भी एक वेरिएबल का नाम है जो कि एक लीगल वेरिएबल का नाम है, ये एक्सेप्ट हो जाएगा कंपाइलर में। लेकिन जो तीसरा है टू एज, ये कंपाइलर में एक्सेप्ट नहीं होगा। इस पर कंपाइलर हमें एरर शो कराएगा क्योंकि उसने हमें बता दिया है कि मस्ट स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर।
तो हम इसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। तो जो तीसरा है उसके टू लिखें या कोई स्पेशल करैक्टर लिखें, वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता। चौथे में हम यही बात करें कि स्पेशल करैक्टर्स लाइक सिंगल कोट, सेमी कॉलन, कॉमा, फुल स्टॉप, डबल कोटेशन एक्सेट्रा वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। पाँचवें नंबर पर है ब्लैंक स्पेसेस भी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकती। और जो कीवर्ड्स हैं इफ़ एल्स, सी आउट, सी एन, जो भी कीवर्ड्स हैं ये जो हैं वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकते। वैसे जो सी आउट, सी एन है इनको मैंने कीवर्ड्स कह दिया, लेकिन ये हैं वैसे कीवर्ड्स क्योंकि इनका फंक्शन जो है पहले से परफॉर्म है, बताया गया है कंपाइलर को कि ये इसी काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। और कीवर्ड्स की डेफिनेशन भी ये है कि जिनका काम कंपाइलर को पहले से बताया गया है कि ये सिर्फ इसी काम के लिए मखसूस हैं, वो होते हैं कीवर्ड्स। सी आउट और सी एन भी जो हैं वो भी कीवर्ड्स हैं क्योंकि इनका काम जो है पहले से कंपाइलर को बताया गया है। अब हम डिस्प्ले करवाते हैं इनकी वैल्यूज़। जब हम बात करते हैं कि इंटीजर डाटा को कैसे स्टोर कराना है, सी आउट जब हमने सी लैंग्वेज में पढ़ी थी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में, तो उसके साथ में एक उसका स्पेसिफायर, डाटा स्पेसिफायर लिखना पड़ता था कि ये फ़लाँ टाइप का डाटा है। लेकिन सी प्लस प्लस में हम स्पेसिफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि नहीं करते, इसकी ज़रूरत नहीं रही अब, क्योंकि जैसे जैसे लैंग्वेजेस इम्प्रूव हो रही हैं तो ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ लिख लेते हैं एज। अगर हम इसको कंपाइल कराते हैं तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट शो कराता है। यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि इसके अंदर हमने कोई भी डाटा नहीं रखा। हम लिख लेते हैं 4। ओके, ये देखें हमने इंटीजर वेरिएबल को डिस्प्ले करवाया एज को, जो कि हमें 10 डिस्प्ले करवा रहा है क्योंकि एज की जो है वैल्यू वो है 10। इसी तरह हम परसेंटेज जहाँ पर हमने पर लिखा है इसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं 9.547। और कोई भी है, अगर हम सबको एक साथ डिस्प्ले करवाना चाहें तो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद हम लिख लेते हैं ये पर, उसके बाद CH हो गया, उसके बाद DOB, इसको हम रन कराते हैं तो ये देखें पहले 9.547 फिर 9.547, ये क्या, क्योंकि पर 2 मरतबा जो है डिस्प्ले हो गया। एज लिख लेते हैं हम। अब ये देखिए पहले 10 है, फिर 9.547, फिर जो है 45.8, क्या क्या लिखा है यहाँ तो मिक्स हो गया, अब समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, करैक्टर की जो वैल्यू थी वो है 4। अगर हम इसको अलहदा अब कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं, या तो हम हर स्टेटमेंट के साथ एंडल लिखें, या हम यूज़ करें वो क्या होते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। ये जो \n है ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि नई लाइन के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे हम बाज़ औक़ात एंडल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम एंडल इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें एक नई सी आउट लिखनी पड़ती है। तो मैं ज़्यादातर उसको यूज़ नहीं करता क्योंकि उसके साथ बार बार सी आउट लिखना थोड़ा सा अजीब होता है, तो मैं ये \n इस्तेमाल करता हूँ अक्सर। तो अब इसको रन कराने की कोशिश करते हैं कि ये क्या डिस्प्ले करवाता है। ये देखें पहले 10 फिर 9.5। इससे वाज़ेह हो गया कि \n एक ऐसे एस्केप सीक्वेंस है जो नई लाइन डालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने बात की डाटा टाइप्स की, वेरिएबल्स के रोल्स की, और चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखें और खूब मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।